श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों चंद्रमा हमारे दैनिक राशिफल में काफी महत्व रखते हैं। 2.5 दिन में चंद्रमा अपना स्थान बदल देते हैं। उस हिसाब से हम पर चंद्रमा का अच्छा या बुरा प्रभाव दिखता रहता है और उसी तरह से हमारा दिन भी गुजरता है। चलिए देखते हैं ये दिन आपके लिए कैसा रहेगा। दोस्तों इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में 9वें भाव में रहेंगे। दोस्तों ये दिन आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। इस समय में कर्म कम और लाभ ज्यादा के योग बन रहे हैं। इस समय में आपको भाग्य का अच्छा साथ मिल रहा है। इस समय में आपका हर काम भाग्य के भरोसे पूरा भी हो सकता है। इस दिन आप लकी रहोगे। अपने लक को आजमाने का यह आपके लिए सही समय रहेगा। इस दिन यात्राओं के प्रबल योग बन रहे हैं। यात्राएं होने की पूरी संभावना है। छोटी मोटी कोई ना कोई यात्रा इस समय में हो सकती है। इस दिन आपके बिजनेस या प्रोफेशन के लिए की गई यात्राएं लाभदायक सिद्ध होगी। अगर आप कहीं घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो भी समय आपके लिए यादगार सिद्ध होगा। इस दिन धार्मिक यात्राएं भी हो सकती है। इस समय में विदेश सेटलमेंट के भी योग बने हुए हैं। अगर आप विदेश में सेटल होना चाहते हैं तो इस दिन शुरुआत करना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जो स्टूडेंट्स विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए भी ये एक अच्छा मौका रहेगा। इस दिन आपका मन प्रसन्न रहेगा। आप जोश से भरे रहोगे। हर काम को समय पर पूरा करोगे। रुके हुए पेंडिंग कामों को पूरा करने के लिए ये सही समय है। इस समय में आपके परिवार की ओर से भी आपको पूरा सपोर्ट प्राप्त होगा। इस समय में आपको परिवार का सुख मिलेगा, संतान सुख मिलेगा और दाम्पत्य सुख भी इस दिन आपको जरूर प्राप्त होगा। अगर भाइयों के बीच कोई अनबन चल रही थी तो इस समय में वो अनबन समाप्त हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय हर तरह से अच्छा रहेगा। भाग्य और कर्म दोनों का सपोर्ट इस समय में स्टूडेंट्स को मिलने वाला है। कम समय में आप ज्यादा अच्छी पढ़ाई कर पाओगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वालों के लिए भी ये समय उत्तम है। इस दिन आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती है। आपके मन मुताबिक दिन व्यतीत करने का मौका आपको इस समय में मिल रहा है। उसका लाभ जरूर उठाए और जीवन के हर पल का पूरा आनंद ले। ये समय स्वास्थ्य के लिए भी काफी अच्छा रहेगा। इस दिन आप फिट रहोगे, पूरी तरीके से स्वस्थ रहोगे। मन में प्रसन्नता रहेगी और एनर्जी से भरपूर दिन रहेगा। किसी पुरानी स्वास्थ्य परेशानी से परेशान है तो उसका इलाज भी इस समय में मिल सकता है। दोस्तों चंद्रमा मन का कारक है और चंद्रमा की मजबूत स्थिति आपके मन को प्रसन्न रखेगी। इस समय में आप पॉजिटिव सोच के साथ दिन की शुरुआत करोगे। व्यर्थ के लड़ाई झगड़ों से इस दिन आपका बचाव होगा। हर प्रकार से दिन आपके लिए कामयाबी से भरा रहेगा। इस दिन पीले रंग का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और इस दिन शुभ अंक रहेगा 3 अंक। दोस्तों इस दिन सुबह टहलने जरूर जाए। अपनी फिटनेस पर हमेशा ध्यान रखें। हमारी सोच पर हमें नियंत्रण रखना काफी जरूरी होता है। जो हम आज सोचते हैं वही हमारा कल भविष्य बनता है। इसलिए सिर्फ अच्छा सोचे, पॉजिटिव सोचे। इस सुंदर जीवन को हमें ईश्वर ने प्रदान किया है। इसलिए सुबह उठते ही मन में अपने माता पिता और भगवान को धन्यवाद जरूर कहे। दोस्तों ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन कभी कभी हमारी पर्सनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजीशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशिफल परिणाम में बदलाव दिख सकता है। इसलिए राशिफल को एक मार्गदर्शन के तौर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों सभी राशि के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी बातें वीडियो में आगे बताई गई है, तो वीडियो आगे जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है। अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है। परंतु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटित होती है जिसकी वजह से उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिति में व्यक्ति को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है, हमारे जीवन को प्रभावित करती है और उन चीज़ों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आती। वह चीज़ें हमारे चारों तरफ एक अजीब सा घेरा बनाकर रखती है, परंतु हम उसको नहीं देख पाते। इन चीज़ों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारात्मकता फैलती है, जिसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। हम पूरी तरह से कंगाल हो सकते हैं। दोस्तों काफ़ी लोगों को इस तरह की आदत होती है, कहीं से भी बाहर से आते हैं, कहीं भी जूते चप्पल फेंक देते हैं, कहीं पर भी उतार देते हैं।
कुछ कुछ लोग तो घर के एंट्री के मेन डोर के सामने ही जूते या चप्पल डायरेक्टली उतार देते हैं। दोस्तों ध्यान रखें, जूते चप्पल हमेशा साफ सुथरे रखें और उनको उनकी जगह पर रखें। उनके लिए एक स्थान बनाएं, उस स्थान पर रखें। अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है, वहां पर उन्हें रखें, साफ सुथरा रखें। जूते चप्पलों को उनकी जगह पर कुछ इस तरह से रखें कि वो देखने में भी अच्छी लगे। अगर वो चीजें देखने में अच्छी लग रही है तो फिर उनसे नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। साथ ही दोस्तों एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। हमारे घर के छत के ऊपर जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के छत के ऊपर रख देते हैं। ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के छत के ऊपर कबाड़ जमा दिखता है। जी हाँ, जो चीजें हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है वो हम घर के ऊपर रख देते हैं, लेकिन वो चीजें तो काम में नहीं आती, हमारे जीवन पर वो चीजें बहुत ही गहरा निगेटिव इफेक्ट डालती है। इस वजह से घर के छत को पूरी तरह से साफ रखें, क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों हम हमेशा देखते हैं घर के ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों के नीचे जो जगह होती है वहां पर सामान हमेशा रख दिया जाता है। वो जगह ही ऐसी है कि सामान को खींची लेती है, वहां पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही। अगर हम सीढ़ियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नति होना बहुत ही मुश्किल है। साथ ही दोस्तों अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मौजूद है जिसका आपको काम नहीं है, जैसे टूटे फूटे बर्तन, आईना, तस्वीरें, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोफा, कुर्सी, टेबल, पलंग, घड़ी, झाड़ू, गमला इत्यादि, तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंत ही बाहर निकाल दीजिए, वरना इससे आपको बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। आपको ये चीजें कंगाल बना सकती है। तो घर में ऐसी चीजों का मौजूद होना शुभ नहीं माना गया है। इससे धन की देवी माता लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है। इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जिस वजह से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। व्यक्ति के मन में चिड़चिड़ाहट होती है और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है। इस व्यक्ति का जीवन घर में मौजूद इन चीजों की वजह से अंधकार में डूबने लगता है। इसलिए आपको घर में बिना काम की चीजें, कूड़ा कचरा नहीं रखना है। दोस्तों एक और खास बात है, हमारे घर में मकड़ी का अगर जाला है तो वो बिल्कुल भी शुभ नहीं है। जी हाँ, वो अशुभ माना जाता है। घर में मकड़ी का जाला होना अशुभ है। इससे आपके अच्छे दिन भी बुरे दिनों में बदल सकते हैं, क्योंकि मकड़ी अपना जाल शिकार को फंसाने के लिए बनाती है। हर एक चीज हमारे घर की हम पर प्रभाव डाल रही है, तो इन चीजों को ध्यान में आपको रखना होगा। तो दोस्तों कुछ ऐसे छोटे मोटे बदलाव करके हम हमारे जीवन में खुशियां ला सकते हैं, तरक्की ला सकते हैं, धन ला सकते हैं, माँ लक्ष्मी जी का प्रवेश हमारे घर में हो सकता है। तो इन चीजों को जरूर आजमाएं। इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करें। धन्यवाद।